अगर पार्लियामेंट कानून में संशोधन करने की बात करता है तो हम अपोज करते हैं, बड़े डट के अपोज करते हैं और पूरे देश में हंगामा करते हैं, सही है। मगर कोर्ट बिना कानून को बदले कानूनी तौर पे गलत तरह से संविधान के खिलाफ सूचना के अधिकार का अमेंडमेंट कर रहा है, और वो हम बोलते नहीं है, कहते हैं मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मगर मैं इतना कम से कम समझता हूं कि कम से कम देश भर में ये आवाज उठनी चाहिए कि ये गलत हो रहा है। कोर्ट में जाके इसका निवारण मिलना बड़ा मुश्किल है, मगर हमें देश भर में हर कानून पे जब वार होता है तो ये कहना चाहिए कि ये गलत है, न संविधान के हिसाब से है न कानून के हिसाब से। आप क्या कारण बताएंगे? और दूसरा महत्व की बात मुद्दा ये है, आर्टिकल 19(1)A में हमें ये मौलिक अधिकार मिला है कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, पब्लिश करने का अधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तीनों आर्टिकल 19(1)A के तहत होते हैं। तो तीनों बराबरी से चलेंगे। अगर आज मुझे ये कहे कोई कि मुझे कारण देना पड़ेगा सूचना करना चाहिए, कोर्ट पे जाके मैं वापस दोहरा रहा हूं, शायद कोई फायदा नहीं हो। न्यायाल पार्लियामेंट कहे तो हम कहते नहीं हमें मानना है, वो भी सही है, पर कोर्ट के निर्णय के सामने ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं, इस पे हमें बार बार चर्चा करनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये गलत है, ये निर्णय बदलने चाहिए, ये निर्णय कानून के हिसाब जिसको मैं कहता हूं में कहा गया है कि तो किसी और ने नहीं कहा है। ये अगर आतंकवादी के लिए कहते तो बराबर है, मगर मौलिक अधिकार इस्तेमाल करने वाले आरटीआई वालों के लिए ऐसा स्टेटमेंट देना भी गलत है। और दूसरी एक वीकनेस है, दो मेन वीकनेस है जिससे आरटीआई धीरे धीरे कम हो रहा है। मुझे याद है 5-7 साल पहले डर था पीआईओज में कमीशन का, अब वो भी नहीं रहा है। एक तो कोर्ट की कोई ना कोई जजमेंट बता देते हैं, और दूसरा कमीशंस में जो देर हो रही है 1 साल 2 साल लग, उससे भी आरटीआई को बहुत बड़ी हानि हो रही है। ये दोनों जगह अगर हम इसको कुछ ठीक करेंगे तब ये आरटीआई बच पाएगा, नहीं तो 5-10 साल में ये कंज्यूमर एक्ट भी बहुत तगड़ा था जब आया था। हमने कानून बहुत जबरदस्त बनाया है, दुनिया के बेहतर से बेहतर कानूनों में एक है ये, मगर हम इसको डिफेंड नहीं कर रहे सही जगह। हम छोटी छोटी चीजों को लेके बात करते हैं, ये 2J में ये होता है इसके, मगर जहां बेसिक अटैक हो रहा है सूचना के अधिकार पे, इस पे गौर नहीं कर रहे हैं, न बात कर रहे हैं, न चर्चा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, मेरा खत्म हो गया, मेरा लंबा भाषण नहीं देना है। नहीं सर, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही है, धन्यवाद सर आपका। हम राहुल सिंह सर भी हमारे बीच में हैं। सर स्वागत है, इस विषय में थोड़ा सा अपना भी आप ओपिनियन देंगे। सर आपकी आवाज आज आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है आवाज नहीं आ पा रही। नहीं 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 आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार आपको शायद लॉग आउट करके फिर लॉग इन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होगी। जी एडवोकेट एनसी गुप्ता हाथ ऊपर किए हैं। जी हाँ हाँ जी, कहाँ तब तक गुप्ता जी अपनी बात। हाँ हाँ स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। मैं ज्यादा देर तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आरटीआई एक्ट 2005 का जो मोटो है, जो जो परपोर्ट है एक्ट की, लेजिस्लेचर ने जो ये बहुत बायस एक्ट है, लेकिन इस एक्ट का एक तरीके मजाक बनाया जा रहा है।
मैंने ये देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं, बैंक्स हैं या और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, उनमें थोड़ा अधरेंस है कि वो 30 डेज में, जनरली 30 डेज में जवाब दे देते हैं। लेकिन वहां भी बड़ी कोताही है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में। कई बार इंफॉर्मेशन इसलिए मना कर दी जाती है इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। सेक्शन 16(3) के अंदर प्रोविजन है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पहली बात तो ये ऐसा कोई कारण जो है एक्ट के अंदर दिया ही नहीं है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप उससे प्रोक्योर करें जिसके पास अवेलेबल है। सेक्शन 63 का इन्वोक करें। दूसरी बात, प्रोविंसेस में, स्टेट में तो आरटीआई एक्ट की धज्जियां ऐसे उड़ाई जा रही हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और 30 डेज क्या, महीनों भी कोई जवाब नहीं आता। फर्स्ट अपील का भी कोई जवाब नहीं आता और सेकंड अपील से लोग घबराते हैं क्योंकि उसमें कई साल, 2 साल में तो जाके कोई नोटिस मिलता है, तो आदमी कब तक वेट करेगा? मान लो कोई इन्फॉर्मेशन हमें अर्जेंटली रिक्वायर्ड है तो वो कब तक वेट करेगा? तो मेरा मानना यह है कि इस एक्ट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और जनरल इंटरेस्ट का एक्ट है, इसके अंदर अथॉरिटीज को सोचना चाहिए कि एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए एक ऐसा डेडिकेटेड ऑफिस सेल बनाया जाए जहां पे लोग इसकी नॉलेज रखने वाले ही पोस्ट हों और उसका जवाब तुरंत आना चाहिए। नेक्स्ट में मैं कहना चाहता हूं कि सेक्शन 81J के बाद एक प्रोविजो है, उसमें मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो आरटीआई भेजते हैं उसके अंदर वो प्रोविजन नहीं डालते। व्हाट इज द प्रोविजन? वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन which cannot be denied to the parliament or a state legislature shall not be denied to any person। अब ये देखने वाली बात है कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कोई डिपार्टमेंट, कोई पब्लिक अथॉरिटी पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं देगी। वो सारी इंफॉर्मेशन जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को डिनाई नहीं की जा सकती, वो एप्लीकेंट को डिनाई नहीं की जा सकती। ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन है और मैंने देखा है कि इसमें इसका प्रोविजन लोग इसका फायदा नहीं उठाते हैं। इसके बाद तो कोई डिपार्टमेंट मना कर ही नहीं सकता किसी इंफॉर्मेशन का until unless it is related to person स्पेसिफिकली। तो आरटीआई एक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सुधार की जरूरत है, विशेषकर स्टेट्स में, प्रोविंसेस में। वहां पे डेडिकेटेड सेल नहीं है, लोगों को नॉलेज में नहीं है, वो उसकी परवाह भी नहीं करते हैं। कोर्ट्स के जजमेंट बड़े वेरिंग है, कहीं कहीं तो जजमेंट बहुत बढ़िया है कि आप यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ask for the reasons why you are asking for the information. They are nobody to ask this question from the applicant. और कई बार इंफॉर्मेशन पर्सनली रिलेटेड होती हैं, लाइफ लिबर्टी की होती हैं। मान लो किसी को चार्जशीट मिल गई, उसमें 4 लोग इन्वॉल्व हैं, एक को चार्जशीट, वो कहता है साहब मुझे बाकी तीनों की चार्जशीट कॉपी दे दो, वो कहता दिस इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। हाउ दिस इज पर्सनल इंफॉर्मेशन? तो there are many gaps in the implementation of the act itself. Law is very good. I don't think any improvement is required. छोटी मोटी टीथिंग प्रॉब्लम होती है, हर जगह होती है, उसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट कर देती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमें गवर्नमेंट्स को ये डेडिकेशन के साथ इस एक्ट को प्रभावी करने के लिए बहुत सख्त जरूरत है। लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, डिपार्टमेंट में सेल बनाने की जरूरत है। यही मेरा कहना है बस। थैंक यू। धन्यवाद गुप्ता जी। हमारे बीच में राहुल सिंह सर जुड़ चुके हैं। सर अब आपकी आवाज आ पा रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी हाँ सर सुन पा रहे हैं। आपके दर्शन नहीं हो रहे जी सर। दर्शन नहीं हो रहे हैं, ये मैं एक्चुअली फोन पे कर रहा हूँ, शायद मेरे लैपटॉप पे कुछ इश्यू हो गया। अब दिखाई दे रहे हैं, अब दिखाई दे रहे हैं। मुझे फोन पे कनेक्ट करना पड़ रहा है शैलेश जी, वो एक्चुअली नहीं अभी दिखाई दे रहे हैं जी। तो मैं यही कह रहा था कि शैलेश गांधी जी ने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट कुछ ऑर्डर्स जो हैं